अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, खास तौर पे रोड सेफ्टी को लेके जो ट्रेनिंग एनफोर्समेंट एजेंसीज को दी जाती है उसकी बात करें, तो विदेशों में भी जाते होंगे हमारे अधिकारी, क्या हम विदेशों से सीख सकते हैं या और दूसरे देशों से जहां बेहतर व्यवस्था है ट्रैफिक की, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, किस तरह के चेंजेस हैं वो लाए जा सकते हैं, जिससे कि हम अपनी दिल्ली राजधानी है देश की और एक मिसाल बननी चाहिए पूरे देश के लिए, तो क्या क्या इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की जा सकती हैं, चाहे एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की बात हो या फिर एक तरह से कोऑर्डिनेशन की बात हो, या फिर हम अगर सिग्नल कोऑर्डिनेशन है या ट्रैफिक एनफोर्समेंट कैमरास की बात करें, तो क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे कि रोड जो है और भी सुरक्षित हो और ट्रैफिक वायलेशन जो हो वो कम हो और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो सके। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, और जो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ से भी सीखी जा सकती हैं, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो, वो हम लोग प्रयास करते हैं उनको समझने का। और जो दिल्ली की जो एक अपने आप में एक यूनिक जो सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है, रोड्स की संख्या कांस्टेंट है, और जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग के चैलेंजेस हो, मल्टी जी। एजेंसीज जो हैं रोड्स को ओन करती हैं, कहीं पर एमसीडी है, कहीं पर एनडीएमसी है, कहीं पर पीडब्ल्यूडी है, कहीं पर कैंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं पर डीएसआईडीसी है। तो उनके साथ जी। कोऑर्डिनेशन करना जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हो। और साथ के साथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो दिल्ली पुलिस हमेशा इनिशिएटिव लेती रही है, चाहे वो रेड स्पीड वायलेशंस हो, ओवर स्पीड हो, एक वीएमएस का हो। हम लोग जो है देश में पहली ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं जो इसका प्रयोग करते रहे हैं। और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी हमारी ऑलमोस्ट सीडेक के साथ जो हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार है, और हम लोग जी। प्रयास ये कर रहे हैं कि इस साल में कुछ जो है पोर्शन आईटीएमएस का हम लोग एक स्टेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। और इसका जो है, और इसका जो प्रयोग है वो मैं ये मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का प्रयोग होने से एनफोर्समेंट की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और साथ के साथ जो एक डिसिप्लिन और कंप्लायंस है यूजर्स में वो ज्यादा बढ़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात रहती है, बिल्कुल ट्रेनिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय। बहुत से ऑफिसर्स हमारे यहाँ से भी बाहर जाते रहते हैं, चाहे वो नीदरलैंड्स हो, साउथ कोरिया हो, यूके हो, जहाँ से भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग सीख सकते हैं, या एटलीस्ट उनके एक्सपीरियंसेस को हम लोग समझ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का फायदा बिल्कुल आपने जो बात कही उसका फायदा होता है। जैसे अगर हम अपना जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को अगर हम देखें, तो हर महीने तकरीबन जो है 3,80,000 जो वायलेशंस है, खासतौर पर रेड लाइट वायलेशंस हो या जी। ओवर स्पीड वायलेशन, वो हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद नोटिस इश्यू होते हैं, एनफोर्समेंट के तहत जो है फाइन्स वगैरह का इशू आता है, उसका पेमेंट होता है। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा सर्वेलेंस, और इस नेटवर्क को हम और आगे बढ़ाने की हमारी पूरी तैयारी है। जैसे अगर हम हमारा वर्तमान जो नेटवर्क है उसकी बात करें, तो रेड लाइट वायलेशन के लिए हमने 43 जंक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर 209 कैमराज ऑलरेडी हमारा जो नेटवर्क है दिल्ली में। साथ के साथ ओवर स्पीड की बात करें तो 66 लोकेशंस पर 125 कैमरे हैं। इसके अलावा जो हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि इस साल में हम स्थापित करने का, उसमें रेड लाइट वायलेशन के लिए 209 कैमराज का और नेटवर्क हम लोग बनाने जा रहे हैं, और ओवर स्पीड के लिए 125 कैमराज का एक्स्ट्रा नेटवर्क। तो काफी प्रयास जो है, इसके अलावा जो सिग्नल और हमारा जो नेटवर्क है, ब्लिंकर्स का नेटवर्क है, उसको भी हम बढ़ा भी रहे हैं, और उसमें हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। डीपीआर में इसके बारे में एक स्टेज वाइज और बहुत कंप्रिहेंसिव हम लोगों का जो नेटवर्क होगा, जिसके कारण से ग्रीन कॉरिडोर्स के लिए फैसिलिटेशन हो या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए फैसिलिटेशन हो, और टाइमली डाइवर्जेंस और अवेयरनेस, ऑटोमेटिक अवेयरनेस लोगों में, और जो लाइव फीड हम लोगों को मिल सके। तो काफी जो है इस बारे में चिंतन गया है, और इसको लागू भी जल्दी ही किया जाएगा।